कथा शुरू होने से पहले अपने कानों में ईयरफोन लगा लो मेरे मित्रों। चलो अब कथा शुरू करें। कथा का नाम है पहेलीबाज भिखारी। बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा से भी बहुत ज्यादा समय में मात्र एक राजा था। समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। वह राजा बहुत दयालु और दानी था मादरचोद। वह बुद्धिमानों का बड़ा आदर करता था। बुद्धिमानों का आदर करता रहा, ये बड़ी अच्छी बात है। एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ा फटेहाल भिखारी आया, जिसकी चप्पल तो छोड़ो चड्डी तक फटी रही। वह द्वारपाल से बोल, मुझे राजा के पास सहायता मांगने जाना है, मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल बेटी चोद समझ गया और बोला, अरे भिखारी साफ साफ क्यों नहीं बोलता, भीख मांगने जा रहा हूँ। भिखारी बोला, जुबान संभाल कर बोल मादरचोद, और राजा को बोल तेरा भाई मिलने आया है। भिखारी की बात सुनकर द्वारपाल की गांड फट गई। सब जानते थे कि राजा का कोई भाई वाई नहीं है, पर शायद कोई दूर के रिश्ते का हो। ये सोचकर द्वारपाल राजा को सूचना देना ही सही समझा। राजा सुना तो सोच में पड़ गया मादरचोद। उसको घंट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वह भिखारी कोई पहेली बुझाना चाहता है। उसने भिखारी को अपने पास बुला लिया और बोला, क्या भाई साहब क्या हाल है? भिखारी बोला, भाई हाल ठीक नहीं है, गांड फटी हुई है। जिस महल में रहता हूँ वह रंडी खाना बन चुका है। वहाँ मुझसे ज्यादा कुत्ते कुत्तिया की गांड मारते हैं। मेरी 32 नौकर थे, उन्होंने भी अपनी माँ चुदा ली। 5 रानियां थी, उनकी भी चूत ढीली पड़ गई। मेरा लंद उनसे संभला नहीं जाता, मेरी कुछ सहायता कर मादरचोद। राजा ने गौर से भिखारी को दिखा और गांड मुंह से हंसा। राजा ने अपने बैंक मैनेजर को बुलाया और भिखारी को 100 रुपए देने का आदेश दिया। भिखारी बोला, 100 रुपए में तो सड़क की रंडी भी नहीं आती। मैं तेरे पास बड़ी आशा से आया हूँ भोसड़ी वाले। राजा बोला, भाई साहब इस साल राज्य में सूखा पड़ा है, लगान काम आया है, यानी टैक्स कम आया है, इससे अधिक नहीं दे पाऊंगा। भिखारी ठंडी आह भरकर बोला, तो मेरे साथ समुद्र पार चलिए, कहते हैं वहाँ सोने की खाने हैं, वहाँ से लाकर अपना बैंक बैलेंस भर लीजिए। राजा बोला, पर समुद्र पार कैसे करेंगे बेटी चोद, तेरा बाप नाव बना कर गया रहा वहाँ। भिखारी बोला, मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा, मेरे पैरों की शक्ति तो आप जान ही गए हैं। राजा ने बैंक मैनेजर को आदेश दिया, भिखारी को 1000 रुपए दिए जाएं। जब भिखारी पैसे लेकर चला गया, तब दरबारी ने राजा से कहा, महाराजा आपकी और उस भिखारी की बातें हमारी समझ में नहीं आई। राजा बोला, मादचोदो तुमको समझ में भी नहीं आएगा। वह भिखारी बहुत बुद्धिमान था, पहेलिया में बात करके गांड मार दी उसने। मैं राजा हूँ कहकर हम दोनों भाई हो गए। जिस महल में वह रहता है वह उसका शरीर है, जो कि मुठिया मार मार के लकड़ी जैसा कमजोर हो गया है और कभी भी मर सकता मादरचोद। उसके 32 नौकर, उसके 32 जड़ी बूटी के तेल थे, जिसको लगाकर वह मुठिया मारा करता रहा। 5 रानियां, उसकी 5 उंगली थी, जिससे वह अपने लंड को पकड़कर मुठिया मारा करता रहा। समझ गए लोंडे? एक मंत्री ने प्रश्न किया, लेकिन समुद्र की बात क्या थी महाराजा? राजा बोला, जिस प्रकार मैंने उसको राज्य में सूखा पड़ने की कहानी बताई, वह पहली बनाकर मुझे ताना दे रहा था कि मेरे पैरों में सब कुछ सुखाने की शक्ति है, इसलिए मैंने उसे 100 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए दे दिए। अब बेचारा मरने ही वाला है, कम से कम मरने से पहले एक अच्छी सी रंडी तो चोद ले। हाँ हाँ हाँ, इसी के साथ हमारी कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।